हेलो बच्चों। आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। ठीक है, इससे पहले मैंने विद्युत धारा चैप्टर पढ़ा दिया है इसी चैनल पे। आप लोग पहले उसको देख लीजिएगा, फिर ये चैप्टर स्टार्ट कीजिएगा तो ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। ओके, तो क्या चैप्टर का नाम है? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, है ना। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। चलिए आज स्टार्ट करते हैं लेक्चर 1। ठीक है, हम जानते हैं कि चुंबक लोहे की बनी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि जो चुंबक होता है वो लोहे की वस्तु को अपने तरफ खींचता है, आकर्षित करता है। चुंबक के सिरे के निकट का वह बिंदु जहां चुंबक का आकर्षण बल अधिकतम होता है ध्रुव कहलाता है। चुंबक के सिरे के निकट का वह बिंदु जो जहां पे चुंबक का बल बहुत ज्यादा होता है, आकर्षण बल ज्यादा होता है, मैक्सिमम होता है चुंबक का, वो क्या कहलाएगा? ध्रुव कहलाएगा। ये कोने वाला, ठीक है। स्वतंत्रता पूर्वक लटके हुए चुंबक का एक ध्रुव उत्तर दिशा की ओर तथा दूसरा ध्रुव दक्षिण दिशा की ओर हो जाता है। ठीक है, एक चुंबक को किसी रस्सी से बांध के नॉर्मल लटका दिया जाए तो अपने आप एक ध्रुव उत्तर दिशा की ओर हो जाएगा, एक ध्रुव दक्षिण दिशा की ओर हो जाएगा। तो जो ध्रुव उत्तर की ओर हो जाएगा उसको नॉर्थ पोल कहेंगे या उत्तरी ध्रुव कहेंगे, उत्तर ध्रुव, और जो दक्षिण की ओर हो जाएगा उसको दक्षिणी ध्रुव या साउथ पोल कहेंगे। ठीक है, चुंबक का वह ध्रुव जो उत्तर दिशा की ओर हो जाता है उसे उत्तरी ध्रुव कहते हैं या नॉर्थ पोल, तथा जो ध्रुव दक्षिण दिशा की ओर हो जाता है उसे दक्षिणी ध्रुव कहलाता है या साउथ पोल। ठीक है, दोनों ध्रुव को मिलाने वाले रेखा को चुंबकीय अक्ष कहा जाता है। ठीक है, मान लो एक बार मैग्नेट है, ठीक है, एक तरफ नॉर्थ है एक तरफ साउथ है, इन दोनों को मिलाने वाले रेखा को क्या कहते हैं? चुंबकीय अक्ष, मैग्नेटिक एक्सिस। जो अंदर से मिलाता है इसको क्या बोलते हैं? चुंबकीय अक्ष या मैग्नेटिक एक्सिस। देखिए, सजातीय चुंबकीय ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विजातीय चुंबकीय ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है, ये देखो, मान लो एक बार मैग्नेट है जिसका नॉर्थ इधर है, इसका साउथ इधर है। दूसरा बार मैग्नेट है, इसका अगर साउथ इधर है तो दोनों सजातीय हो गया, साउथ और साउथ, तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेगा। ठीक है, प्रतिकर्षित करेगा। क्या करेगा? प्रतिकर्षित करेगा, ये रिपेल करेगा। वैसे ही था जैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी क्या देखे थे हम लोग, अगर प्लस प्लस है तो एक दूसरे को क्या करेगा? विकर्षित करेगा या प्रतिकर्षित करेगा, रिपेल करेगा। और प्लस और माइनस है तो क्या करेगा? एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, आकर्षित करेगा। ऐसे ही बार मैग्नेट है, मान लो इधर नॉर्थ इधर साउथ, अब अगर नॉर्थ पोल दूसरे बार मैग्नेट के नॉर्थ पोल को लाएंगे तो एक दूसरे को आकर्षित करेगा, ये आके इसमें चिपक जाएगा, है ना। ऐसा देखे होगे तुम लोग, छोटा छोटा मैग्नेट ऐसे गोल गोल सा रहता था, उसको कोई एक डायरेक्शन में लाते थे तो एक दूसरे से दूर भागता था, अब बाकी तो चिपक जाता था ऐसे आके, और नहीं तो एक कोई ना कोई दिशा में वो एक दूसरे से दूर भागता था। बचपन में ऐसा हम लोग खेला करते थे। ठीक है, चलो समझ गए। नॉर्थ पोल नॉर्थ नॉर्थ एक दूसरे को क्या करेगा? रिपेल करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, है ना। नॉर्थ और साउथ एक दूसरे को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा या आकर्षित करेगा। बहुत आसान बात है, सिंपल बात है। ये इंट्रोडक्शन है अभी चैप्टर का, अभी मेन चैप्टर में हम लोग आएंगे तो और मजा आएगा। देखो, वैसे पदार्थ जिन्हें चुंबकीय चुंबक आकर्षित करता है अथवा जिनसे कृत्रिम चुंबक बनाया जा सकता है उसे चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। अच्छा, ठीक है, जिस पदार्थ को चुंबक आकर्षित करता है जैसे लोहा हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकेल हो गया, इन सबको चुंबकीय पदार्थ कहेंगे। और जिसको आकर्षित नहीं कर पाएगा उसको अचुंबकीय पदार्थ कहेंगे। जैसे कागज को चुंबक आकर्षित थोड़ी करता है, कागज में जाकर चिपकता है नहीं, है ना। या कांच को आकर्षित करेगा, कांच में जाके चुंबक चिपकेगा नहीं, प्लास्टिक में नहीं चिपकेगा, पीतल में नहीं चिपकेगा। ठीक है, तो इन पदार्थ को क्या बोलेंगे? अचुंबकीय पदार्थ। और जिसमें चिपक जाएगा, जिसको आकर्षित करेगा अपने ऊपर, उसको क्या कहेंगे? चुंबकीय पदार्थ। ठीक है, चलो
प्रयोगशाला में, लेबोरेटरी में चुंबक चुंबक तथा उनके प्रभाव का अध्ययन करने के लिए एक सरल कंपास सुई का उपयोग किया जाता है। ठीक है, सिंपल कंपास का उपयोग किया जाता है लेबोरेटरी में। इनमें एक हल्का सुई के आकार जैसा एक चुंबक होता है। ठीक है, इसके अंदर ये देखो, ये सुई के आकार का जैसा एक चुंबक होता है, ये चुंबक है, सुई के आकार जैसा एक चुंबक होता है, जो एक अचुंबकीय पदार्थ के बने वृत्ताकार बॉक्स, अच्छा ये जो बॉक्स है ये अचुंबकीय होता है। ठीक है, अचुंबकीय पदार्थ मतलब जिसको चुंबक आकर्षित ना कर सके। क्यों? क्योंकि अगर ये चुंबक वाला पदार्थ होता है तो क्या होता है, इसी पे ये चिपक जाता है, फिर दिक्कत होता है। के आधार पर क्षैतिज तल में घूम सकता है। ठीक है, यहाँ पे ऐसा ये पाइवोट से चिपकाया रहता है कि ये जो सुई है ये फ्रीली इस पे मूव कर सके, फ्रीली इधर उधर घूम सके। ठीक है, सुई की स्थिति के अवलोकन के लिए बॉक्स का ढक्कन कांच का बना होता है। ठीक है, इसको कांच के ढक्कन से ढका जाता है ताकि दिखे सुई घूम किधर रहा है। ठीक है, सिंपल बात है ये सब। चलो आगे पढ़ते हैं। चुंबकीय क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। अच्छा, अब चुंबक का क्षेत्र देखेंगे किधर तक जा रहा है, और चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं देखेंगे। जब किसी कंपास सुई के निकट कोई चुंबक या चुंबकीय पदार्थ नहीं होता है तो सुई दक्षिण उत्तर दिशा में स्थित रहती है। ठीक है, ये अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से ये स्थित रहता है। अर्थ का अपना एक मैग्नेटिक फील्ड होता है, उसके हिसाब से सुई जो है वो दक्षिण उत्तर दिशा में अपने आप स्थित रहता है, जब तक कोई और चुंबकीय पदार्थ सुई के सामने न लाया जाए। ये बात याद रखना। क्या कहना चाहता है, फिर से देखते हैं एक बार। कह रहा है जब किसी कंपास सुई के निकट कोई चुंबक या चुंबकीय पदार्थ नहीं होता, जब कोई चुंबक या चुंबकीय पदार्थ नहीं होता है तो सुई किधर होता है, उत्तर दक्षिण दिशा में स्थित होता है। ठीक है, दक्षिण उत्तर दिशा में स्थित होता है। जब किसी चुंबक को सुई के निकट लाया जाता है तब साधारणतः सुई विक्षेपित हो जाती है। विक्षेपित हो जाती है मतलब अपने जगह से हिल जाती है, इधर 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 कहीं कहीं जाने लगती है। ठीक है, ऐसा इसलिए होता है कि चुंबक अपने आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, और यह क्षेत्र चुंबकीय सुई पर चुंबकीय बल, मैग्नेटिक फोर्स लगाता है। ठीक है, कहना ये चाहता है कि मान लो चुंबक ऐसे, सुई जो है वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में लगा हुआ है, जैसे ही कोई चुंबकीय मैग्नेट या कोई भी चुंबकीय पदार्थ इसके आसपास लाया जाएगा, है ना, तो ये क्या करेगा, मान लो ये क्या करेगा, अपने से कोई ना कोई चुंबकीय क्षेत्र पैदा करेगा। चुंबकीय क्षेत्र पैदा करेगा, और ये चुंबकीय क्षेत्र क्या करेगा, चुंबकीय बल लगाएगा। क्या लगाएगा, मैग्नेटिक फोर्स लगाएगा। उसी मैग्नेटिक फोर्स के वजह से ये सुई जो है विक्षेपित हो जाएगा, इधर या इधर कोई ना कोई बल लग रहा है, बल लगने की वजह से इधर या इधर विक्षेपित होगा। ठीक है, देखो फिर से एक बार बता देते हैं। जो ऐसा इसलिए होता है कि चुंबक अपने आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। कोई भी चुंबक, जितना दुनिया में चुंबक है, वो अपने आसपास एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, और यह क्षेत्र चुंबकीय सुई पर चुंबकीय बल लगाता है। और ये जो क्षेत्र के अंदर जैसे ही मान लो मैग्नेट है, ठीक है, चलो नॉर्थ साउथ, ये अगर चुंबकीय क्षेत्र, ये क्षेत्र है इसका, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है, और इसके क्षेत्र के अंदर जैसे ही सुई आएगा इस पे क्या होगा, चुंबकीय बल लगेगा, यानी मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। मैग्नेटिक फोर्स, और किसी पे बल लगेगा तो वो इधर उधर जाएगा, इधर उधर जाएगा तो विक्षेपित होगा, मतलब वाइब्रेशन की वजह से इधर उधर हिलेगा। चलो आगे समझते हैं। देखो, सुई के चुंबकीय अक्ष की दिशा से उस स्थान के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा मिलती है। देखो,
मान लो सुई का चुंबकीय अक्ष मैग्नेटिक एक्सिस जो है उसके डायरेक्शन से किसी स्थान पे मान लो चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है, उस चुंबकीय क्षेत्र का दिशा प्राप्त होगा। उसके दक्षिण ध्रुव एस से उत्तर ध्रुव एन तक, ठीक है, दक्षिण ध्रुव एस से उत्तर ध्रुव एन तक, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र को चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस द्वारा दर्शाया जाता है। चुंबक के चारों ओर उसके चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र रेखा किस प्रकार व्यवस्थित होती है, इनकी जानकारी, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र को मैग्नेटिक फील्ड लाइंस द्वारा दिखाया जाता है। बाकी क्रियाकलाप से पढ़ लेंगे हम लोग, ठीक। एक प्रबल छड़ चुंबक बार मैग्नेट के ऊपर, देखो बार मैग्नेट यही होता है, ये बार मैग्नेट है जिसमें नॉर्थ साउथ डायरेक्शन बनाए हुए, ये नॉर्थ ये साउथ, ये भी बार मैग्नेट है, ठीक है, कि कांच की एक पतली आयताकार प्लेट रख दी जाती है। बार मैग्नेट के ऊपर एक कांच की पतली आयताकार प्लेट रख दी जाती है, ठीक है। प्लेट पर लौह चूर्ण छिड़क कर प्लेट की को उंगली से धीरे धीरे थपथपाया जाता है। ऐसे टैप करते हैं इस प्लेट के ऊपर लौह चूर्ण रखकर। लौह चूर्ण चुंबक के चारों ओर, ये चित्र इसमें प्रदर्शित ढंग से वक्र पथों में सजे दिखाई पड़ते हैं। देखो जैसे ये दिख रहा है वैसा ही दिखाई पड़ता है। एक आदर्श स्थिति दिखाई गई है। इनमें छड़ चुंबक के उत्तरी ध्रुव से क्षेत्रीय रेखाएं निकलती हैं और वक्र पथ से होते हुए दक्षिणी ध्रुव तक चली जाती हैं। देखो कहना क्या चाहता है, इसको समझते हैं ठीक से। इसका रिजल्ट क्या है? रिजल्ट ये है कि एक बार मैग्नेट है, इस बार मैग्नेट से के नॉर्थ और साउथ बना हुआ है ध्रुव। नॉर्थ पोल से जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलता है और साउथ पोल में चला जाता है। देखो नॉर्थ पोल से ये निकल रहा है और साउथ पोल में जाके इंटर कर रहा है, और साउथ में अंदर से नॉर्थ की तरफ, ठीक। बस यही बताना चाहता है, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं के बारे में, ठीक। अब क्रियाकलाप दूसरा है। क्रियाकलाप दूसरा भी इसी तरह का है, पढ़ लेना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन समझ लो। देखो क्या है कि ये नॉर्थ और साउथ पोल है बार मैग्नेट का। एक बार मैग्नेट है, इसका नॉर्थ और साउथ पोल है। इसमें देखो ये मैग्नेटिक नीडल रखा गया है। इस नॉर्थ पोल पे साउथ पोल अट्रैक्ट करेगा, फिर ये नॉर्थ, फिर ये नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ, ऐसे करते करते देखो यहाँ साउथ पे, फिर ये नॉर्थ, ऐसे ही इधर भी है, ऐसा ही होगा। ये निडल रखा हुआ है, मैग्नेटिक निडल है सब, ठीक है, डायरेक्शन पता करेगा। चलो समझ गए। आगे मेन पॉइंट अब पढ़ते हैं। देखो क्षेत्र रेखाओं के गुण, मैग्नेटिक फील्ड्स के प्रॉपर्टीज क्या क्या है। पहला प्रॉपर्टी क्या है, किसी चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र रेखाएं एक सतत बंद वक्र कॉन्टिन्यूअस क्लोज लूप है। देखो कहना ये चाहता है कि ये मान लो ये बार मैग्नेट है, इसमें ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। तो नॉर्थ पोल से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलता है ये साउथ पोल में इंटर करता है, फिर अंदर अंदर साउथ से नॉर्थ की तरफ जाता है। देखो ये पूरा कंप्लीट क्लोज लूप बना ना, यही बता रहा है, सतत बंद वक्र है ये, ठीक है, ये कंप्लीट क्लोज लूप है, ये बीच में कहीं टूटा हुआ लूप नहीं है, ठीक। और वे चुंबक के उत्तरी ध्रुव नॉर्थ पोल से निकलकर दक्षिण ध्रुव साउथ पोल में प्रवेश करती है। देखो नॉर्थ पोल से निकलकर कहाँ जाके प्रवेश करती है, साउथ पोल में, और पुनः चुंबक के भीतर होती हुई उत्तरी ध्रुव पर वापस आ जाती है, और फिर चुंबक के भीतर होती हुई उत्तरी ध्रुव नॉर्थ पोल पे वापस आ जाती है। देखो नॉर्थ पोल से निकला, इंटर किया साउथ पोल में, साउथ पोल से फिर आज के नॉर्थ पोल पे मिल जाता है, ठीक है। पहला पॉइंट क्या हुआ कि सतत बंद वक्र बनाता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन। दूसरा पॉइंट क्या हुआ, ध्रुवों के समीप क्षेत्र रेखाएं घनी होती है। ध्रुवों के समीप समीप मतलब ये नॉर्थ पोल है, पोल के पास जो क्षेत्र रेखा है वो घना होता है, ठीक है। ध्रुवों के समीप क्षेत्र रेखाएं घनी होती हैं, परंतु ज्यों ज्यों उनसे उनकी दूरी ध्रुवों से बढ़ती जाती है उनका घनत्व घटता जाता है। जैसे जैसे ध्रुव से दूर बढ़ता जाएगा उनका घनत्व घटता जाएगा। देखो यहाँ पे ध्रुवों के नजदीक देखो कितना कम गैप है,
है ना, कितना कम गैप है, दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बीच कितना कम गैप है। जैसे जैसे आगे बढ़ता जाए, देखो गैप बढ़ता जा रहा है, यानी घनत्व तो इसका कम होता जा रहा है। जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा गैप बढ़ता जाएगा। यहाँ मिडिल में देखो 1 2 3 4 5 गिन चुन के 4 5 रेखाएं हैं। यहाँ पे कितनी सारी ध्रुव के पास रेखाएं हैं, इस साउथ पोल के पास कितना सारा रेखाएं है, यानी पोल के पास घनत्व ज्यादा होगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या हो गया कि ध्रुव के पास घनत्व ज्यादा होगा रेखाओं का। तीसरा पॉइंट क्या हो गया, क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा या टेंजेंट उस बिंदु पर उसे क्षेत्र की दिशा बताती है। देखो क्या कहना चाहता है, मान लो ये देखो बार मैग्नेट है, नॉर्थ और साउथ पोल है इसमें। ठीक, अब यहां से एक रेखा गया नॉर्थ पोल से और इंटर किया साउथ पोल में, यहां से गया यहां से इंटर किया। ठीक, मान लो इस पॉइंट पे हमको डायरेक्शन जानना है इस पॉइंट का, कि इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे जाएगा। तो इस पे एक टेंजेंट खींचेंगे, यानी इस टेंजेंट के तरफ जाएगा, इधर डायरेक्शन है। देखो क्षेत्र रेखा की किसी बिंदु पर, मान लो ये बिंदु ए है, ए बिंदु पर मान लो पता कर रहे हैं, पर खींची गई स्पर्श रेखा, ये टेंजेंट खींच रहे हैं इसके ऊपर, उस बिंदु पर उस क्षेत्र की दिशा बताती है। इस बिंदु पर इस क्षेत्र की, इस मैग्नेटिक फील्ड की दिशा इस बिंदु पे क्या है, इधर की तरफ। मान लो यहाँ बी पॉइंट ले लिए, तो इस बिंदु पे क्या है, टेंजेंट ऐसे सीधा खींचेंगे, टेंजेंट के हिसाब से ये इस बिंदु पर बी पर डायरेक्शन दिशा ये है इधर की तरफ। ठीक है, समझ गए। चलो आगे चौथा पॉइंट देखते हैं, क्षेत्र रेखाओं की निकटता, क्लोजनेस, चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता, स्ट्रेंथ पर घोतक होती है। कह रहा है जितना ज्यादा नजदीक नजदीक क्षेत्र रेखाएं होंगी उतना ज्यादा स्ट्रेंथ होगा, प्रबलता उतना ज्यादा होगा। क्षेत्र रेखाएं की निकटता या क्लोजनेस चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता का घोतक होती है। उस स्थान पर क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे से अधिक निकट होती हैं, अर्थात जहां इन रेखाओं का घनत्व अधिक होता है वहां चुंबकीय क्षेत्र अधिक प्रबल होती है। चुंबक के ध्रुव के निकट चुंबकीय क्षेत्र अधिक प्रबल होती है। सबसे ज्यादा निकट निकट रेखा कहाँ होगा, यहाँ पे ध्रुव पे, यानी कोई पॉइंट दे दे यहाँ ए यहाँ बी। ठीक है, तो और पूछे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्ट्रांग कहाँ होगा, तो ए पे होगा हमेशा। ठीक है, ए पे, ए और बी में ए पे स्ट्रेंथ अगर कोई पूछे, प्रबलता पूछे मैग्नेटिक फील्ड लाइन का, तो ए पे हमेशा ज्यादा होगा। ठीक है, ये बात समझ लेना है। अब पांचवा पॉइंट देखते हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती है। मान लो ये मैग्नेट है, ठीक है, यहाँ एक मैग्नेट है, मान लो ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया। एक यहाँ से ऐसे रेखा गया, नॉर्थ से निकला और साउथ में इंटर किया। ठीक है, अब देखो क्या कर रहा है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती हैं। यदि वे एक दूसरे को काटती तो काटन बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींचना संभव होता, अर्थात उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं होती, अतः उस बिंदु पर कंपास सुई दो दिशाओं में स्थित होता है, जो असंभव है। देखो क्या कह रहा है। और मान लो एक और निकला यहाँ से, एक और निकला रेखा यहाँ से, तो ये काटते हुए, ये कलर नहीं दिख रहा है तुम लोग को, एक और निकला यहाँ से रेखा, ये काटते हुए मान लो यहाँ से इंटर किया। तो ऐसा संभव नहीं है कि यहाँ पे कोई दो रेखा, ऐसे दो रेखा कोई टकराए। क्यों नहीं संभव है, ये बात पता करना है, क्यों नहीं संभव है ऐसा। क्योंकि देखो क्या होगा, यहाँ पे एक, इस रेखा के वजह से टेंजेंट इधर जाएगा और इस रेखा के वजह से टेंजेंट इधर जाएगा, इधर की तरफ, इधर की तरफ। एक ही बिंदु पर दो टेंजेंट होने के कारण इस बिंदु का दो डायरेक्शन हो गया। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक ही बिंदु का दो डायरेक्शन होगा, नहीं। इसीलिए यहाँ पे क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कभी कट नहीं करती हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कभी कट नहीं करेंगी। अच्छा, अब इस जगह पे अगर हम लोग कंपास लेके जाएंगे तो एक कंपास दो डायरेक्शन बताएगा, ये एकदम पॉसिबल है ही नहीं। ठीक है, ये बात याद रखना है। पांचों पॉइंट को एक बार रिवीजन कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो किसी बिंदु पर, देखो क्या होता है, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो सतत बंद वक्र होता है। ठीक है, क्लोज
कंटिन्यूअस क्लोज लूप, यानी यहाँ एक लाइन यहाँ से निकल रहा है तो ये जाके फिर अंदर अंदर यहाँ मिल जा रहा है। नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे नॉर्थ से निकल रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइन और आके साउथ पोल पे मिल जा रहा है, फिर साउथ से अंदर अंदर नॉर्थ पे पहुंच जा रहा है। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है, ध्रुवों के समीप क्षेत्र घनी होती हैं। देखो नॉर्थ और साउथ पोल के पास रेखाएं घनी होती हैं, ठीक है, यानी प्रबलता नॉर्थ और साउथ पोल पे ज्यादा होगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या है कि टेंजेंट खींच के इस पॉइंट का हम लोग डायरेक्शन पता कर सकते हैं। ठीक है, स्पर्श रेखा खींच के। चौथा पॉइंट क्या है कि जहां जितना ज्यादा क्लोज मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगा उतना ज्यादा उसका प्रबलता होगा, यानी नॉर्थ और साउथ पोल के पास प्रबलता ज्यादा होगा, यहाँ बीच में प्रबलता कम होगा। ठीक है, अब देखो पांचवा, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी कट नहीं करेंगी। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी कट नहीं करेंगी, क्योंकि कट करने से उस पॉइंट पे दो डायरेक्शन आ जाएगा, दो टेंजेंट आने की वजह से दो डायरेक्शन आ जाएगा, जो कि कभी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, चलो नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। जो विद्युत धारा चालक में से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही थी, करंट आई प्रवाहित हो रहा था, वो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है अपने आसपास। 1820 में ऑस्टर्ड नामक वैज्ञानिक ने यह पता लगाया कि, क्या पता लगाया, जब किसी कोई चालक से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, इससे विद्युत धारा करंट आई मान लो प्रवाहित की जा रही है, तब चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। चालक के चारों तरफ आसपास में चुंबकीय क्षेत्र, कुछ न कुछ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ठीक है, चलो ऑस्टर्ड का प्रयोग। इस प्रयोग में चालक तार ए बी को उत्तर दक्षिण दिशा में तान दिया जाता है। इस प्रयोग में चालक तार ए बी को उत्तर से दक्षिण दिशा में तान दिया गया है। ठीक है, तार के ठीक नीचे एक चुंबकीय सुई NS नॉर्थ साउथ रख दी गई है। ये तार के देखो जस्ट ठीक नीचे ये डॉटेड लाइन से जो दिखाया गया है वो चुंबकीय सुई रख दी गई है। जब तार से कोई विद्युत धारा नहीं प्रवाहित होती है, जब तार से कोई विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, तब सुई पृथ्वी के चुंबकत्व के कारण उत्तर दक्षिण दिशा में स्थिर रहता है। चित्र 5.4 में सुई की इस स्थिति को बिंदीदार रेखा से दिखाया गया। देखो जब इस तार ए बी से कोई करंट नहीं पास हो रहा है तो ये आराम से पृथ्वी का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके हिसाब से नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आराम से पड़ा हुआ है। ठीक है, चलो आगे बोल रहा है, फिर जब तार ए बी में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, जैसे ही ये विद्युत धारा करंट स्टार्ट हो गया ए बी में फ्लो होना, तब सुई विक्षेपित होकर लगभग तार के लंबवत हो जाती है। ठीक है, ये देखो तब क्या होता है, ये जो निडल था ये डिफ्लेक्ट होकर तार के लंबवत यानी 90 डिग्री लगभग हो जा रहा है तार के। ठीक है, तार से होकर प्रवाहित धारा की दिशा को उल्टा कर देने पर भी सुई का विक्षेपण तार के लंबवत तो होता है, पर इस बार सुई के ध्रुवों की स्थिति पहली बार के स्थिति के अपेक्षा विपरीत हो जाती है। अच्छा देखो कहना ये चाहता है, जब हम लोग मान लो करंट फ्लो करना शुरू करा रहे थे, देखो फिर से हम बताते हैं, देखो मान लो जब धारा इधर से इधर की तरफ जा रहा था, करंट इधर से इधर की तरफ जा रहा था, तब ये जो सुई था ये नॉर्थ और साउथ ऐसे हो रहा था। जैसे ही मान लो धारा को हम उल्टा कर दिए, अब धारा इधर से इधर की तरफ, करंट इधर से इधर की तरफ दिख रहा है, इधर की तरफ आ रहा था, तब भी ये विक्षेपित होकर 90 डिग्री तो हुआ, लेकिन अब इस बार सुई का नॉर्थ इधर हो गया और साउथ इधर हो गया, यानी सुई एकदम 180 डिग्री से पलट गया। ठीक है, यानी कि पहले नॉर्थ यहां था, अब नॉर्थ इस साइड हो गया। जैसे ही हम उल्टा किए डायरेक्शन, करंट का डायरेक्शन जैसे ही उल्टा कर रहे हैं, सुई का भी डायरेक्शन उल्टा हो जा रहा है। अब विक्षेपण बराबर हो रहा है, ये तार से 90 डिग्री पे ही रह रहा है, लेकिन जैसे ही करंट का डायरेक्शन अलग कर रहा है वैसे ही सुई का डायरेक्शन अलग हो जा रहा है। ठीक है, चलो आगे।
धारा की दिशा को समान रखते हुए जब तार को क्रमशः सुई के ऊपर और नीचे रखकर प्रयोग को दोहराया जाता है तो सुई विपरीत दिशा में विक्षेपित हो जाती है। ठीक है, चलो ये भी ठीक है। कहना ये चाहता है कि देखो पहले क्या किए, सबसे पहले बिना करंट का एक तार लगाएं, ठीक है, मान लो ए बी एक तार लगाएं, इसके नीचे जो है सुई को रख दिए, तो एकदम नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में सुई वैसे ही पड़ा हुआ था। जैसे ही तार से करंट फ्लो कराना चालू की, ये सुई इधर 90 डिग्री पे, लगभग 90 डिग्री पे नॉर्थ साउथ में हो गया। जैसे ही फिर उसके बाद क्या किए, दूसरा कंडीशन क्या किए, अब इस ए बी में इधर से इधर करंट जा रहा था, अब करंट का डायरेक्शन रिवर्स कर दिए, तो ये भी नॉर्थ साउथ, नॉर्थ इधर आ गया, साउथ इधर रह गया, साउथ इधर नॉर्थ इधर। ठीक है, अब क्या किए, नया काम क्या किए, देखो जब तार जो है, ये देखो तार में करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, इसके नीचे अभी रखे हुए हैं इस सुई को, ये कंपास को, मैग्नेटिक कंपास को नीचे रखे हुए हैं, तो नॉर्थ साउथ का डायरेक्शन इधर है। जैसे ही इस तार के ऊपर इसको किए तो नॉर्थ साउथ का डायरेक्शन इधर हो गया। यानी कि जैसे ही तार के जब कंपास को नीचे रख रहे हैं, तार के नीचे रख रहे हैं तो कुछ और डायरेक्शन है, तार के ऊपर रख रहे हैं तो कुछ और डायरेक्शन है, एकदम उल्टा हो जा रहा है। ठीक है, इन सब बातों को अभी समझना है। यानी कि एक्सपेरिमेंट में 4 तरह का चीज हुआ, 5 तरह का चीज हुआ। पहला चीज क्या हुआ, जब तार में करंट फ्लो नहीं हो रहा है तो कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है सुई पे। जैसे ही करंट फ्लो करना शुरू कर रहा है तो ये लगभग 90 डिग्री पे हो रहा है, नॉर्थ और साउथ। जैसे ही करंट का डायरेक्शन अलग कर रहे हैं तो नॉर्थ साउथ भी अलग हो जा रहा है, अपोजिट हो जा रहा है। जैसे ही इस तार के नीचे रखे हुए हैं, जब कंपास को तार के नीचे रखे हुए हैं तो ये नॉर्थ साउथ का डायरेक्शन, नॉर्थ और साउथ का डायरेक्शन इधर है। जैसे ही तार के ऊपर कर रहे हैं तो नॉर्थ और साउथ का डायरेक्शन इधर है। ठीक है, यानी कि तार के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अलग अलग है। इसी वजह से, या तार में जब करंट का फ्लो चेंज हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन चेंज होने के वजह से क्या चेंज हो रहा है, ये जो सुई है इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। ठीक है, चलो आगे। ओस्टर्ड ने प्रयोग से ओस्टर्ड के प्रयोग से स्पष्ट है कि क्या कंक्लूजन निकला, देखो चुंबकीय सुई के विक्षेप की दिशा धारा की दिशा पर तो निर्भर करती ही है, इसके साथ साथ इस बात पर भी निर्भर करती है कि तार चुंबकीय सुई के ऊपर है या नीचे है। यानी कहना यह चाहता है कि इस पे तो निर्भर करती ही है सुई की दिशा कि डायरेक्शन क्या है करंट का, इधर है या इधर है। इस पे भी निर्भर करती है कि तार के ऊपर सुई रखा गया है कि तार के नीचे सुई रखा गया है। ठीक है, इस पे भी निर्भर करती है। दीवार में छिपे धारावाही तार, करंट कैरिंग वायर का स्थान निर्धारण चुंबकीय सुई से किया जाता है। सुई को दीवार के निकट ले जाने पर जिस स्थान पर सुई विचलित होती है वहीं पर धारावाही तार छिपा होता है। ठीक है, मान लो कोई छिपा हुआ तार है, ठीक है, उसमें से पता करना है कि करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं, तो सुई को नजदीक ले जाएंगे। अगर सुई फ्लक्चुएट करेगा, इधर उधर होगा, यानी कि वहां उस करंट में, उस तार में करंट फ्लो हो रहा है, तभी तो फ्लक्चुएट कर रहा है कि नहीं। क्योंकि करंट जो तार धारा प्रवाहित हो रहा है तार में, उसके वजह से क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो सुई के डिफ्लेक्शन को इधर उधर डिफ्लेक्ट कर रहा है। चलो ठीक है, आज के लेक्चर में इतना ही, बाकी आगे नया टॉपिक कल पढ़ा जाएगा। ठीक है, और जो भी कंफ्यूजन हो, अभी हम करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन एक लेक्चर में लाएंगे, सारा अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को उसको कराएंगे। ठीक है, इसके भी और खुद से जो भी थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होंगे मैग्नेटिक करंट इलेक्ट्रिसिटी के, वो कर लेना है। गाइड से सारे क्वेश्चंस कर लेने हैं, और एमसीक्यू जो भी होगा गाइड का वो करंट इलेक्ट्रिसिटी का करना है। कुछ ना समझ में आए तो कमेंट करना है। ओके, थैंक यू, और पढ़ते रहिए। अब देखो सितंबर आ गया, अब छुट्टियां शुरू होंगी, अब तुरंत बोर्ड्स का एग्जाम आ जाएगा, कुछ पता नहीं चलेगा। इसीलिए सब कुछ ध्यान रखो और पढ़ते रहो। चलो, गुड बाय।